चलिए आज हम लोग बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू है संचार, सूचना संचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में होने जा रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये केबल इंटरनेट। तो हमारे यहाँ सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जियो, रिलायंस के जियो की जो सैटेलाइट ब्रांच है उसको और OneWeb कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मंजूरी दिया है। ठीक है, अमेजन ने भी इसके लिए फाइल किया है, एप्लीकेशन दिया है डाउट के पास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास। स्टारलिंक, एलन मस्क की जो कंपनी है, इस दौर में है कि भारत में ये कंपनियां चाह रही है कि भारत में हम सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसी महीने 2-4 दिन पहले OneWeb और जियो को डॉट ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सैटेलाइट इंटरनेट के डिमॉन्स्ट्रेशन की मंजूरी दी है। कई मामलों में सैटेलाइट इंटरनेट जो है वह 5G 5th जनरेशन मोबाइल सर्विसेज से बेटर है। तो सैटेलाइट इंटरनेट और अभी जो केबल इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, अभी हम लोग ये यूज करते हैं टावर। अभी जो मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं उस पर टावर की जरूरत होती है, केबल की जरूरत होती है। और जब सैटेलाइट इंटरनेट यूज करेंगे या सैटेलाइट इंटरनेट में केबल या टावर की जरूरत नहीं होती है, सीधे सैटेलाइट से यह सुविधा प्राप्त होती है। तो हर पहलू पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये बात अभी तक समझ गए आप लोग कि आज 10 अक्टूबर है। 2-3 दिन पहले 6 या 7 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया ने जियो को और OneWeb कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट के डिमॉन्स्ट्रेशन को मंजूरी दी है। ये कंपनियां दिखाएगी कि सैटेलाइट इंटरनेट किस तरह काम करेगी। अमेजन ने भी एप्लीकेशन दिया है इस डिपार्टमेंट के पास और स्टारलिंक भी इस दौर में है। स्टारलिंक किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। और सैटेलाइट इंटरनेट जो है, माना जा रहा है कई मामलों में ये 5G से 5th जनरेशन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज से बेटर होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सैटेलाइट इंटरनेट और केबल इंटरनेट में अंतर क्या है। तो अंतर अभी मैंने बताया। केबल इंटरनेट में क्या, केबल टावर की जरूरत होती है और केबल और टावर के जरिए हाई स्पीड डेटा आप लोगों तक, घर तक पहुंचता है। सैटेलाइट इंटरनेट में क्या होगा? वायरलेस कनेक्शन होगा। ये क्या होगा? वायरलेस कनेक्शन होगा और सैटेलाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से जमीन पर स्थित डिश तक और मॉडेम की मदद से इंटरनेट सुविधा प्राप्त होगी। सैटेलाइट के माध्यम से डिश तक और फिर मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी और रेडियो वेव्स के माध्यम से संचार सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे एक देखिए, आप लोग पहले DTH सेवा सुने होंगे, डायरेक्ट टू होम। सैटेलाइट के माध्यम से पहले हम लोग भारत में केबल सुविधा उपलब्ध था। सैटेलाइट के माध्यम से केबल ऑपरेटर ये संचार स्थापित करता था। उसके बाद सामान्य घरों तक जब DTH सुविधा आई, डायरेक्ट टू होम सुविधा, तो केबल का क्या हो गया काम? केबल ऑपरेटर का काम खत्म। अब सीधे क्या, एक डिश छोटा सा लगाए और सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए, बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? तो सैटेलाइट इंटरनेट में यही होगा, मोबाइल या टावर की, वायर या टावर की जरूरत नहीं होगी। सीधे सैटेलाइट से आपका डिश कनेक्ट होगा और फिर मॉडेम के माध्यम से आप इंटरनेट सुविधा प्राप्त कर सकेंगे रेडियो वेव्स के द्वारा। अब देखते हैं 5G की तुलना में क्या ये बेटर होगा। तो कहा जा रहा है, जो अभी तक सूचना है, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं उसके हिसाब से 5G की तुलना में ये बेटर नहीं होगा। क्या? 5G की तुलना में सर्विस या स्पीड के मामले में 5G बेहतर है क्योंकि इसे टॉप सेल्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया गया है। ठीक है, लेकिन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह अवेलेबल तो नहीं है। तो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट 5G से बेहतर होगा। क्लियर है? अब स्पीड पर बात करते हैं हम लोग। स्पीड कितना होगा? तो स्पीड के मामले में डाउनलोड स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट का 50 मेगाबाइट पर सेकंड तक होगा और अपलोड स्पीड 14 से 25 मेगाबाइट पर सेकंड। अभी तक जो सूचना है, आगे इस आंकड़े में बदलाव आ सकता है। सामान्य इंटरनेट सुविधा जो है केबल इंटरनेट, अभी वो 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps
से लेकर 1 गीगाबाइट पर सेकंड तक की स्पीड दे सकती है। हाँ, एक स्टारलिंक सैटेलाइट जो है एलन मस्क की कंपनी का जो ये है, वो इंटरनेट स्पीड 200 मेगाबाइट पर सेकंड तक देती है। क्लियर है? लाभ क्या है सैटेलाइट इंटरनेट का? कहीं भी कभी भी इंटरनेट सुविधा आपको मिल सकती है। डिश और मॉडेम लेके जाइए, आप कहीं भी मिल जाएगी। क्लियर है? ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, जहां मोबाइल या ये टावर या वायर ये सब नहीं लगा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा है, तो आप डिश और मॉडेम के सहारे सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध के क्रम में, दूर दराज में या समुद्र यात्रा में सैटेलाइट इंटरनेट काफी मददगार होगा। आपदा में जब मान लीजिए केबल इंफ्रास्ट्रक्चर टावर वगैरह ध्वस्त हो गया, तो सैटेलाइट इंटरनेट वहां आराम से काम करेगा। और इसमें टावर या मोबाइल के ध्वस्त होने, टावर या केबल के ध्वस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, लाभ है। निगेटिव पहलू क्या है, इसका सीमा क्या है? तो ये खर्चीली प्रणाली होगी। सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा जो होगी खर्चीली होगी, महंगा होगा। मौसम खराब होने पर, जैसे डीटीएच सुविधा, डायरेक्ट टू होम जो आप सर्विस लेते हैं टीवी पर, तो उसमें जब मौसम खराब होता है तो नो सिग्नल या आने लगता है, तो उसी तरह इसमें भी सुविधा में ये कठिनाई हो सकती है। और जो केबल इंटरनेट है उसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक एक्सपर्ट और प्रोफेशनल की जरूरत हमेशा आपको होगी। क्लियर है? तो ये सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। इसको मंजूरी दी गई है। किस कंपनी को मंजूरी दी गई? अभी जियो और वनवेव को। अमेजन ने अप्लाई किया है। स्टारलिंक भी रेस में। देखिए सैटेलाइट इंटरनेट कब पूरी तरह भारत में काम करने लगती है। ओके, बाय।